आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमारा 9th क्लास में टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होता है और अभी से लेके क्लास 12 तक आगे भी यूज होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ उसके। हालांकि स्टेप्स कहीं आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने खुद से बनाए हैं, तो आप स्टेप्स देख लीजिए पहले और फिर एग्जाम्पल से इसको पूरा समझेंगे हम। सबसे पहले फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसकी करते हैं हम? हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 2 होती है। यहां देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब स्टेप 1 मल्टीप्लाई a एंड c। देखिए a है और c है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद स्टेप 2 पे नाउ प्राइम फैक्टराइज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c। a और c को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आया है हमारा, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हमको स्टेप 3 में नाउ फाइंड एनी टू फैक्टर्स हुज सम और सब्ट्रैक्शन गिव्स द मिडिल टर्म b ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल बात यह है, जो भी मल्टीप्लिकेशन किया उसको प्राइम फैक्टराइज किया, उसमें से हमको कोई दो फैक्टर ऐसे चूज करने हैं जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी मिडिल टर्म आती हो। अब हम आगे करेंगे एग्जाम्पल से। तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चंस। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, जिसको मैंने यहां लिख लिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी नीचे लिख दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां देखो मैच करूं तो a आ जाएगा 12, c आ जाएगा 1 मेरा। मैंने स्टेप से बताया है कि पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, 12 1 जा 12, उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो तो ऐसे होगी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहां फैक्टर्स 3 आए हैं, हमको चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे, इनको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एक बार देखिए 2 लिखा है 2 और 2 3 जा होता है 6, 2 और 6 ये दो फैक्टर आ गए। अब 2 6 जा 12 तो होता है, लेकिन 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, जो कि मिडिल टर्म से मैच नहीं हो रहा। और अगर 6 माइनस 2 करूं या 2 माइनस 6 तो 4 आएगा या माइनस 4 आएगा, वो भी मिडिल टर्म से मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये 2 और ये 2 इंटू करो, 2 2 जा 4 और बचा क्या 3। अब 4 3 जा 12 तो होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर्स को आना चाहिए 12। 4 माइनस 3 कितना होता है 1, जो मिडिल टर्म से मैच नहीं कर रहा। लेकिन 4 प्लस 3 कितना होता है 7, हमारे मिडिल टर्म से मैच कर गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ 12x स्क्वायर माइनस x, और 7 को 7 ना लिख के क्या लिखेंगे 4 प्लस 3, क्योंकि 4 3 12 और 4 प्लस 3 7। मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 3 7 प्लस 1 एज इट इज। अब अगर आप बोलो कि 5 प्लस 2 भी तो 7 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 5 2 का कितना होता है 10, और आंसर क्या आना चाहिए 12। इसलिए हमको ऐसे फैक्टर्स लिए हमने 12 के, जिनको प्लस करने पे मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप है ब्रैकेट ओपन करना, ये माइनस एक्स जाएगा, दोनों में इंटू होगा, 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। अब देखो 4 टर्म हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा, कॉमन लूंगा बाहर निकालूंगा। अब यहां देखें तो 4x मेरा कॉमन आ सकता है, 4x मैंने कॉमन ले लिया। अब 4x कॉमन लेके यहाँ क्या बचा, 4 3 होता है 12, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो बचा एक एक्स, माइनस 4x पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 3x प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और साइन कौन सा है माइनस का, तो हमेशा याद रखना जब भी माइनस साइन पहले हो कॉमन की जगह पे, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया। और माइनस जब कॉमन आएगा तो जो ब्रैकेट में साइन रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आता है, तो यहां मैंने कॉमन ले लिया -1। अब साइन क्या हो जाएगा माइनस का चेंज होके प्लस, तो 3x, और ये प्लस वाला भी -1। ठीक है। अब देखो जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके दोनों ब्रैकेट्स कैसे बचेंगे, बनेंगे सेम बनेंगे। देखिए सेम है ना, 3x - 1 3x - 1। अगर आपके सेम नहीं है, मतलब आपने कहीं कुछ मिस्टेक की है फैक्टराइजेशन में या प्लस माइनस करने में, फैक्टर चूज करने में, अंडरस्टूड, या कॉमन लेने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तभी ब्रैकेट सेम नहीं आते, अदरवाइज सेम आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको लिख लेते हैं 4x ब्रैकेट 3x - 1 -1
3x माइनस 1। नाउ देखो ब्रैकेट सेम है, अब देखो दो टर्म बची यहाँ, एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली। अब इनमें से भी कॉमन आ सकता है क्या, ब्रैकेट, क्योंकि वो सेम है। तो 3x माइनस 1 भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, इस वाले में टर्म में केवल बचा 4x, और यहाँ बचा माइनस 1, क्योंकि 3x माइनस 1 कॉमन जा चुका है। ये आ गए हमारे फैक्टर्स, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। आपको टर्म्स वगैरह या पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन सारे वीडियोस चैनल पे डले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा उनको, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रीवियस वीडियोस की। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।